दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। दोस्तों रेलवे स्पेशल सीरीज़ में आज हम टॉप 3000 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इन 3000 क्वेश्चन में दोस्तों जीके और साइंस के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इसकी सारी वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों कल दोपहर में 2 बजे 1000 विज्ञान के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आने वाली है इसी चैनल पर, यानी कि ओनली टॉप स्टडी पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हर एक वीडियो का। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक ने तीसरा बौद्ध परिषद कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, भारत में पुर्तगाली वायसरॉय, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, तावी नदी, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, सूर्य की चमकीली सतह को खालिस्तान कहा जाता है? सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा भाई, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, द्रव्यमान हमेशा खालिस्तान के बराबर होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, धूप का चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो धूप का चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों? क्रूक कांच का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, विनेश फोगाट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सामुदायिक नेतृत्व में अपने योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने कब लिया था दोस्तों? ये 1958 में मिला था इनको, तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तितली के कायनांतरण में तीसरा चरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुट शब्द का प्रयोग खालिस्तान खेल में किया जाता है? तो पुट शब्द का प्रयोग दोस्तों खालिस्तान खेल में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गोल्फ, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पारंपरिक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन होता है?
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खालिस्तान न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री मावो भंडार नाइके, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल नेशनल गर्ल होगा, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सैम मानेकशॉ, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में व्याख्या करता है? तो राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल 61 हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर को प्रधानमंत्री का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों 21वें का हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, माइकल कोड में 90 अंक शामिल होते हैं, एक साधारण चेक पर हम इसे कहां पा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एट बॉटम इन सेंटर, नीचे मध्य में। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलबेलिया का लोक नृत्य है? तो कलबेलिया लोक नृत्य दोस्तों ये है आपका बिल्कुल राजस्थान का, यानी कि राइट आंसर आपका डी होएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीमेट शेयर को भौतिक शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? तो 24वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका रीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उकई बांध किस नदी पर है? तो उकई बांध दोस्तों किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है दोस्तों स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों इम्फाल का, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में कौन स्मारक विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल जंतर मंतर, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेमोग्राफी, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1974 हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, माधोगढ़ किले को हरियाणा के किस जिले में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा महेंद्रगढ़, यानी कि राइट आंसर इज सी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सफ्रेज का सही अर्थ है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राइट टू वोट, बस इतना ही रहेगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा राइट टू वोट दोस्तों, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हवेजर तोप बनाने वाली कहां पर स्थित है? तो 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
हाजिरा यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है न्यू दिल्ली में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो मेधा पाटकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 37 है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो के पहले का नाम था? तो टोक्यो का दोस्तों पहला नाम था ईडो, यानी कि ईडीओ, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, महलवारी प्रणाली किससे संबंधित है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लैंड रिवेन्यू से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1974, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मारंग गोमके का नाम से किसे जाना जाता है? तो मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह को दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी किसमें स्थित है? 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल मसूरी में, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय किसमें स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की मुद्रा कौन सी है? तो 44 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। पीने के पानी के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों 6.5 से 8.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6.5 पीएच से 8.5 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो राइट आंसर दोस्तों होम अफेयर्स हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों का पुरस्कार विजेता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मदर टेरेसा जी। 1979 और 1980 ये दोनों ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं। 50 है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? एप्पल्स की, यानी कि सेब, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। दोस्तों मोनोपोली यानी कि एकाधिकार का मतलब क्या है? तो एकाधिकार का मतलब होता है दोस्तों सिंगल सेलर और सिंगल बायर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंगल सेलर इसमें इंपॉर्टेंट है। 52 है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप किससे संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका क्या होगा? नन, तो राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु में, तो ये आपको याद रखना है। 54 आता है आपका कि ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम भारतीय प्रसारण कंपनी के स्थान पर अपना परिचाल शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1927 में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में वार्षिक रूप से लगता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वेस्ट बंगाल में, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल के बाद जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पुराना रोक कट वास्तुकला खालिस्तान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों बिहार में, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। 58 है, इनमें से कौन सा भारतीय खाद्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पायसम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। 59 है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो ये तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये बहुत इजी है दोस्तों, तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर इनमें से तो नन है। राइट आंसर क्या होगा सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सबका। 59 का राइट आंसर बताएगा भाई। 60 का है, 60 का बताएगा इनमें से कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती। दोस्तों पंजाब से होकर ना बहने वाली नदी इनमें से चारों में से गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खालिस्तान का ट्रॉपिक भारत से लगभग आधा गुजरता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, मयूर शासन एक प्रसिद्ध जोहरी शासन था जो कि भारत के खालिस्तान सम्राटों की सीट थी। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का आयोजन किसने किया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर जी ने, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा गली प्लग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित की गई पहली मिसाइल कौन सी है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 आता है कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कैम्बेट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों तेजस हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों पाकिस्तान के कितना गुना बड़ा है, तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है। तो असम में मानस दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड एस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में पूरा नहीं दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन, यानी कि राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जूट को, यानी कि ए राइट आंसर रहने वाला है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार दोस्तों तिब्बत प्लेटू, यानी कि तिब्बत पठार हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। भारत का झंडा दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिसंबर 07 हो जाएगा, यानी कि 7 दिसंबर को। दोस्तों 73 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज राइट आंसर इज 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 74, किसी भी कारखाने या खान में रोजगार के लिए न्यूनतम अनुमेय आयु क्या है, यानी कि मिनिमम एज कितनी है। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें 14 ईयर होगा, इसमें काफ़ी बच्चे 18 साल लगाते हैं, तो 18 नहीं होगा 14 होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था कहाँ से, तो सोवियत यूनियन से, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोती शहर के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अमीर राज्य हो गया महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 78 आता है कि अपनी टीम के साथ विश्व के पहले जल आधारित कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मनु पारेकस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है किस पूर्व भारतीय राष्ट्र ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में दोस्तों, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपति होगा पूरा। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया है? तो राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 आता है सनोली सीमा भारत और खालिस्तान के बीच एक प्रसिद्ध आवागमन बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका इंडिया और नेपाल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो गाइज राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान दोस्तों कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? तो वह आपका दोस्तों DRASS होगा ये, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है, द्रास इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ओटोमैथुलम एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो कि राज्य में लोकप्रिय है। तो ये जो फेमस है दोस्तों ये केरल में है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व साझेदारी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उदयपुर को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल मुंबई में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नो लिमिट होगा, ठीक है। मिनिमम एज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 89 का क्या होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है? दोस्तों किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया था दोस्तों अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने, प्रेसिडेंट ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ एक तो बिल्कुल लाइक जरूर करिएगा, और ये 3000 की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप पार्ट 2 देख चुके हैं, पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों कल दोपहर में 2 बजे आने वाली, तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको डाउनलोड करनी नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।